नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेंशन से जुड़ी, यानी कि 2026 के अंदर भजनलाल सरकार ने काफ़ी सारे लोगों की पेंशन बढ़ाई गई है। तो अगर आप लोगों की पेंशन ले रहे हैं तो आप इस सही वीडियो पे आए हैं। आज हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं कि 2026 के अंदर भजनलाल शर्मा ने कितना रुपये पेंशन बढ़ाया है और किन किन लोगों का बढ़ाया है, और किन लोगों की पेंशन 2025 के अंदर रुकी थी, उन लोगों को क्या प्रोसेस करना चाहिए ताकि उसके खाते में रुकी हुई पेंशन वापस आ जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें पूरी विस्तार से बात करेंगे कि आखिर आपको यानी कि बढ़ी हुई पेंशन 2026 के अंदर लेनी है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या सत्यापन करना पड़ेगा। पूरी जानकारी डिटेल हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि अब कितनी आएगी खाते में पेंशन बढ़कर, यानी कि अब आपके खाते में 2026 में कितना रुपए बढ़कर पेंशन आएगी। राजस्थान के लाखों पेंशन धारकों के लिए एक आज की खबर बेहद राहत भरी है। यानी कि दोस्तों, ये खबर है, ये आप लोगों के लिए आज एक खुशी की यानी कि राहत भरी खबर है। भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार ने राज्य के सभी पेंशन धारकों को बड़ी सौगात दी गई है। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी कि दोस्तों, भजनलाल शर्मा ने 2026 के अंदर आप लोगों की पेंशन बढ़ाने के लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यानी कि आपको 100% आप देख लेना कि आपके जनवरी महीने की पेंशन आएगी 2026 के अंदर, वो बढ़ के आएगी। कितना रुपये आएगी वो हम पूरा इस वीडियो में आगे जानेंगे, जिससे बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों और एकल महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों, 2026 के अंदर आप लोगों की पेंशन बढ़ के आती है तो आप लोगों को बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। इन लोगों को लाभ मिलेगा जिनका इसमें नाम है, यानी कि बुढ़े लोगों को, जो विधवा है उनको, और विकलांग और एकल महिलाओं, इन 4 जनों को 2026 में पेंशन की ओर से लाभ मिलेगा। क्यों बढ़ा रही है सरकार पेंशन? आप लोगों के भी मन में ये सवाल आ रहा है कि ये भजनलाल सरकार, ये सरकार पेंशन क्यों बढ़ा रही है। राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब हर पेंशन धारक को पहले से ज्यादा राशि मिलेगी। यानी कि भजनलाल सरकार का कहना है कि अब 2026 के अंदर जो पहले आपको पेंशन मिल रही थी उससे अब ज्यादा पेंशन मिलेगी 2026 में। अब कितनी ज्यादा मिलेगी वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि जरूरतमंद वर्ग आर्थिक सहारा मिल सके। यानी दोस्तों, आप लोगों को भी मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर में सरकार पेंशन क्यों बढ़ा रही है। तो सरकार ये देखती रही है कि आज के टाइम में बहुत सारा महंगाई बढ़ गई है। तो आज जैसे देखा जाए तो किसी भी चीज अपन दुकान पे या कहीं पर भी जाते हैं तो कितनी चीजें महंगी हो गई है। तो उस महंगाई को देखते हुए भजनलाल सरकार ने ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फैसला लिया है कि ताकि जरूरत यानी कि जिनको जरूरत होती है किसी भी सामान लाने के लिए, अगर 2026 में पेंशन बढ़ के आती है तो उन लोगों के लिए एक अहम और खास खुशखबरी है। अब वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य श्रेणी की पेंशन बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अब जितने भी बुढ़े लोग पेंशन ले रहे हैं उनकी भी बढ़ोतरी की गई है पेंशन में। विधवा पेंशन ले रही उनमें भी की गई है, और जो विकलांग ले रहे उनमें भी, और अन्य श्रेणी जैसे एकल हो गया, यानी कि जो भी पेंशन ले रहे हैं उन सभी की पेंशन की बढ़ोतरी की गई है, जिससे राज्य में करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। जिसमें राज्य में लगभग करोड़ों से ज्यादा लोग होंगे जो पेंशन ले रहे हैं, तो उन सभी लोगों को अब राहत और एक खुशी की माहौल बन गया है। अब सरकार का बयान है, अब सरकार क्या कह रही है उसके भी बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सिर्फ पेंशन एक योजना नहीं है बल्कि बुजुर्गों और जरूरतमंदों के सम्मान से जुड़ा विषय है। यानी कि भजनलाल सरकार का ये बयान है कि ये कोई पेंशन एक योजना नहीं है, ये जो बुढ़े लोग होते हैं उसकी जरूरत होती है। यानी कि वो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, उन लोगों की जरूरत होती है किसी भी सामान लाने के लिए, तो ये पेंशन के माध्यम से अपने जरूरतमंदी सामान को लेके आ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण परेशान न हो। यानी कि भजनलाल सरकार आप लोगों के लिए इतना विचार और इतना सोच रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो कमा नहीं पा रहा है, जैसे कि विकलांग हो गया, बुढ़े लोग हो गया, या कोई विधवा महिला हो गई, वो कमा नहीं पा रही है, उसको घर चलाने में कोई भी ऐसा मुखिया नहीं है, तो उसकी आर्थिक तंगी के कारण परेशान न हो। यानी कि भजनलाल सरकार ये चाहती है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी के कारण वो परेशान नहीं रहे।
इसलिए पेंशन की राशि बढ़ाने के साथ साथ भुगतान का भी समय किया गया है। यानी दोस्तों ये सभी योजनाओं, ये सभी आप लोगों की परेशानियों को देखते हुए भजनलाल सरकार ने आपकी जो पेंशन है उसकी राशि बढ़ा दी गई है। अब लाभार्थियों की खुशी। पेंशन बढ़ाने की खबर से पेंशन धारकों की खुशी की लहर है और बुजुर्गों का कहना है कि अब दवा, राशन व रोजमर्रा की जरूरतों पूरा करने में थोड़ी राहत मिलेगी। यानी दोस्तों जब से ये खुशी आई है, जब से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि 2026 के अंदर भजनलाल सरकार जनवरी महीने की जो पेंशन है वो बढ़ा के देगी, उसके बाद में जितने भी पेंशन ले रहे हैं उनके अंदर खुशी का माहौल बना हुआ है। क्योंकि जो भी लोग जितने भी सामान लेके आ रहे हैं तो उन लोगों को अब ज़्यादा भी सामान लेके आएंगे तो भी उन लोगों की जैसे दवा या राशन या कोई भी अपने ज़रूरतमंद कोई भी आइटम लेके आते हैं तो उसकी अब ज़रूरतों को पूरा करने में भी ये पेंशन जो बढ़ाई गई है इसमें थोड़ी राहत मिलेगी। कई महिलाओं ने सरकार ने इस फैसले को बहुत ज़रूरी कदम बताया है। यानी कि भजनलाल सरकार ने महिलाओं के लिए ये जो पेंशन बढ़ाई गई है उसका एक बहुत फैसले जरूरी कदम बताया है। बढ़ी हुई पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के, यानी दोस्तों आपके 2026 के अंदर जो भी पेंशन बढ़ी है वो आपके सीधे खाते को लाभार्थी के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए आपको भेज दी जाएगी। दोस्तों अगर आप लोगों की जैसे कि 2000 रुपये पेंशन आ रही है 2025 के अंदर तो आप लोग जनवरी महीने की पेंशन आपके बढ़ जाएगी, या तो 200 या 300 या 500 रुपये वो आपको 100% बढ़ जाएगी। क्योंकि सरकार ने अब साफ साफ कह दिया है कि 2026 के अंदर बढ़ी हुई पेंशन को राशि आपके सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं कराए हैं तो वो जल्द से जल्द ई मित्र या ऑनलाइन के माध्यम से सत्यापन करवाने की सलाह दी गई है। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक 2026 के अंदर अपनी वार्षिक सत्यापन नहीं कराए हैं, यानी कि आपने अभी तक ई मित्र पे जाके अपना जो पेंशन का सत्यापन है वो नहीं कराया है तो आपके 2026 के अंदर जनवरी की पेंशन रोक दी जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी नज़दीकी कोई ई मित्र पे जाके अपनी वार्षिक सत्यापन करा लें, उसके बाद में आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। उससे जल्द से जल्द ई मित्र पर या फिर ऑनलाइन, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी ऑनलाइन उसका सत्यापन कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके नज़दीक कोई गांव में या फिर कहीं पर भी पंचायत में कोई ई मित्र है तो आप उस ई मित्र पे जाके अपनी पेंशन का सत्यापन करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं करवाई है तो आपकी 2026 की जो बढ़ी हुई पेंशन है उस पेंशन को रोक दी जाएगी। अब बात करते हैं कि कितनी पेंशन बढ़ी है, कितना रुपए बढ़ी है। तो दोस्तों आपकी पेंशन कितनी बढ़ी है वो 2026 की आपकी जनवरी महीने की पेंशन आएगी, उस पेंशन में आपको पता चल जाएगा कि आपकी 200 रुपये बढ़ी है या फिर 300 या 500 जितनी भी बढ़ी है 100% आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। क्योंकि भजनलाल सरकार ने अब एक नए अपडेट में आप लोगों ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि भजनलाल सरकार ने बोला है कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई ज़्यादा बढ़ने के कारण लोगों की इन पेंशन से पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए भजनलाल सरकार ने 2026 के अंदर आप लोगों की पेंशन को बढ़ाया गया है। अब देखते हैं कि पेंशन 2026 में कितना रुपए बढ़ गया है और किन किन लोगों को अभी तक पेंशन आ गई है, तो वो लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए ताकि हम भी कोई भी नया वीडियो बनाएं कि इन लोगों की इतना रुपए बढ़ के आएगी। तो दोस्तों जैसे ही कोई भी हमारे पास कोई भी सरकारी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम सरकारी अपडेट को वीडियो के माध्यम से बना के इस चैनल पर अपलोड कर लेते हैं। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको हर एक न्यूज़ सरकार की ओर की अपडेट हम